नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। जैसा कि इस हनुमान चालीसा की इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े, यानी कि चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, कोई भी हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अक्सर महिलाएं सवाल करती हैं कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ हम कर सकते हैं, क्या हनुमान चालीसा हम पढ़ सकते हैं। तो आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि बागेश्वर धाम में एक बार ये सवाल किसी भक्त ने पूछा भी था। इसीलिए गुरुदेव महाराज ने ये बताया भी था कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ सकता है। तुलसीदास जी ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो नारी हो, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए पहला सवाल महिलाओं का, जो ये नहीं जानती हैं, बार बार पूछती हैं, अक्सर ये सवाल किया करती हैं कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ वो कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी कर सकती हैं। कोई भी हनुमान चालीसा को पढ़ सकता है, संकल्प पाठ को भी कर सकता है। बस हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया जाता, महिलाएं नहीं करती हैं, इसलिए दूर से ही उन्हें सिंदूर केवल उनके चरणों में चढ़ा सकती हैं। दोस्तों, जो लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि कहते क्यों उनको हनुमान चालीसा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उन पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो पा रही है। अक्सर वो सोचते हैं कि हम हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, मंदिर में भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, मैंने तो 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, कोई दिन में रोज़ मंगलवार को कहते हैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन उन पे हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं हो पा रही है। वो इस सवाल को लेकर अपने मन में कई बार ये बात वीडियो में भी कहते हैं, कमेंट्स आपके पढ़े हैं मैंने, और कहते हैं बहुत लोग ये पूछा भी करते हैं कि हनुमान जी की कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती है, मैं नित्य पाठ करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर हनुमान चालीसा की कृपा नहीं हो रही है, या किसी वजह से आपको हनुमान जी फल प्राप्त नहीं करा रहे हैं। क्यों उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, ऐसा क्यों है? कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसके कारण आपको इस बात का फल नहीं मिल पा रहा। चाहे वो संकल्प पाठ हो, बजरंग बाण हो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ हो, या हनुमान अष्टक का पाठ हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हर एक बात बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से कृपा नहीं होती है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर बालाजी जी की कृपा आपके परिवार पे दोस्तों सदैव बनी रहे। आइए बताता हूँ पहला कारण कौन सा है। वो पहला कारण है दोस्तों, प्रभु से एक चित्त का ना होना। दोस्तों, कई लोग की एक ऐसी हैबिट हो जाती है कि पूजा या भक्ति करते समय दूसरों के विचारों में खो जाते हैं। अचानक से हमारा दिमाग कहीं ऐसी जगह डाइवर्ट हो जाता है, ऐसी टेंशन में चला जाता है कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन या तो हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, या फिर हम अपने व्यापार या कोई सी बिजनेस के बारे में सोच लगते हैं और वहाँ पे खो जाते हैं। बस पूजा तो पाठ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक बस जाप किया जा रहा है। अब आप ये कहें कि अगर प्रभु से एक चित्त अगर आप नहीं हो पाते हैं तो हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते हैं, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे? इस बात का जवाब आप एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा। मैं समझ सकता हूं अब कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान करके या मेडिटेशन करके हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में एक बार बताया था कि यदि आपके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप सुबह 10 मिनट के लिए, प्रातः सुबह 10 मिनट के लिए आप बालाजी का ध्यान जरूर करें। इससे आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी और आपके विचार पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, बल्कि कोई भी देवी देवता हो, अगर आप उसका पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित जरूर करें। आप जो भी पाठ कर रहे हैं दोस्तों, उसका महत्व समझें, सच्चे दिल से पाठ करें, फिर जरूर देखना आपके ऊपर, चाहे वो हनुमान जी हो या कोई भी देवी देवता, कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। दूसरा कारण है स्वार्थ की भक्ति का होना। हर इंसान दुख के समय ही प्रभु को क्यों याद करता है, सुख के समय में क्यों नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा हुआ है। यहीं पर लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ना कोई व्यक्ति अपने प्रभु से, ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगता जरूर है। अब अगर किसी उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है, और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी कर देते हैं।
इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अर्थात कि अगर दुख में सुमिरन सभी करते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है तो फिर जिंदगी में, अपने जीवन में दुख किस बात का होगा। फिर एक बात आती है दोस्तों कि कुछ समय अच्छा होने के बाद अगर व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन से भक्ति ही बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा था। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में जो भी प्रभु के पास रहता है, उनके निकट रहता है और उन्हें उसके लिए समर्पित करता है, निस्वार्थ भक्ति उसी को ही कहते हैं दोस्तों। तीसरा कारण, बुरे कर्मों का होना। आप ही सोचिए कि अगर आप एक तरफ मंदिर में बैठकर किसी घर में या पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई ना कोई पाप कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, जैसे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कार्य के लिए प्रेरित करना या किसी स्त्री पर बुरी नज़र डालना या फिर कोई भी व्यसन आदि करना, तो यह एक तरीके का आपका जीवन का सबसे बुरा कर्म है। तो दोस्तों आप यही बात खुद ही सोचिए कि कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। एक बात जरूर याद रखिए कि ईश्वर ना तो दंड देता है ना माफ करता है, कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण जरूर बनता है। चौथा कारण आता है यहाँ संकल्प का पूरा ना होना। दोस्तों जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए हम एक तरफ प्रयास करते हैं, पूजा पाठ हो या व्रत हो या मन्नत हो या फिर कोई भी संकल्प, वो समय ही ऐसा होता है कि यहाँ पर सब कुछ करते हैं हम। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग पाए जाते हैं जिनमें धीरज की बहुत ही कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी, या फिर उनका मन कहीं भटक जाता है, या फिर आलस के कारण जिसकी वजह से ही वो प्रभु के सामने लिया हुआ संकल्प या तो भूल जाते हैं या फिर उस संकल्प को ही हम अधूरा छोड़ देते हैं, या मन में ये विचार कर लेते हैं कि अब बस बहुत हो गया, मैं ये संकल्प नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारा विचार ही कुछ और हो रहा है दिमाग में। हमने संकल्प तो लिया था, लेकिन अब उसको पूरा करने में हमें आलस हो रहा है या निगेटिविटी एनर्जी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि उस समय प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हों। ये बात आपके मन में क्यों नहीं आती? क्यों आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि मुझको दृढ़ता से अपने संकल्प पर अडिग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये संकल्प पाठ पूरा करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप अपने संकल्प को दोस्तों पूरा करें। हाँ, अगर घर में सूतक या फिर कोई भी महिला भक्त को मासिक धर्म की समस्या हो जाती है या पीरियड की समस्या आती है, तो सूतक खत्म होने के बाद आप अपना संकल्प जारी करके उसको फिर से पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आपका संकल्प टूटेगा नहीं। क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल किया था कि अगर ऐसी समस्या बीच में आ जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको पाठ फिर से करना चाहिए? ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब शायद आपके पास मिल जरूर गया हो। पांचवा नियम आता है सबसे बड़ा, जो कि है नियमों का पालन ना करना। दोस्तों कई लोग एक बड़ी समस्या की में घिर जाते हैं कि वे कभी भी हमारे शास्त्र में बताए गए प्रभु से भक्ति के जुड़े हुए नियम को पालन नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या कहते हैं, ये नियम बहुत ज़्यादा कठिन हो रहे हैं और मैं अब इसको नहीं कर पाऊंगा। नियमों से हर कोई इंसान व्यक्ति दूर भागता है। वे बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वो इस सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं और खुद को दोष नहीं देते हैं, बल्कि भगवान को दोष देते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा कर ही नहीं रहे हैं। मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतनी भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, नारियल भी चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कृपा नहीं हो रही है। खुद निगेटिव होते हैं और दूसरों को भी निगेटिव करते हैं। अब आप ही बताएं कि कौन से समझदार लोग ऐसे लोगों की असली कंफर्ट जोन में तो प्रभु भक्ति में हैं, बाकी सब तो माया ही माया है। और दूसरों को भी ऐसा ही कहते हैं कि अरे मैंने तो हनुमान चालीसा संकल्प पाठ किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ। अरे तुम भी मत करना, कुछ नहीं होता है इन उपायों से। वे प्रभु भक्ति के सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते, जैसे कि साफ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस मदिरा का सेवन करके पूजा पाठ ना करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ ना करना आदि इस तरीके के कारण होते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से, माता बहनों से, दोस्तों से, सभी से मैं हाथ जोड़कर मैं विनती निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई भी नियम है वो आप रोजमर्रा के जीवन में सामान्य नियमों का पालन तो करें जो कि हमारे हाथ में ही है। मैं मानता हूं कि नियम बहुत कठिन होते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए, लेकिन जो भी थोड़े बहुत नियम हैं उनका पालन जरूर करें।
तो दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो में आपको हो सकता है कि इसमें से कोई एक कारण आपके साथ भी जुड़ा हो। सवालों के जवाब आप तक जरूर मिल गए होंगे। यदि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पे दोस्तों सदैव बनी रहे। हनुमान जी की कृपा आप पे जरूर होगी। आप बस डरता भक्ति से अपने विश्वास के साथ अडिग रहें और संकल्प पाठ को पूरा करें। दोस्तों फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो उपाय के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।